यजीद को वलीयत बनाया, उनका ये इक़दाम दुरुस्त था? क्या यजीद इस काबिल था? देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जो 4.5 साल पे है, 1 इंच ज़मीन भी फ़तह नहीं, आपस में खाना जंगियाँ बंद हो गई, फतूहात। हज़रत मुआविया आए, सुलह हुई हज़रत हसन के साथ, 22 साल हज़रत मुआविया ने खिलाफत की और काबुल तक पहुँच गए। फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया। अब हज़रत मुआविया ने सोचा, सहाबा ने मशवरा दिया कि आपकी वफ़ात के बाद अगर आपने ये मसला हल न किया तो मुनाफिक जो हैं, यहूदी जो हैं, वो दोबारा सर उठाएंगे। खिलाफत के मसले पर वो मुसलमानों को लड़ा देंगे। आप अपनी ज़िंदगी में हल निकालें। सुनो, आज से पहले आपने ये बात नहीं सुनी तो खुदा के लिए सुनो और पल्ले बांधो। हज़रत मुआविया को यजीद को वलीयत बनाने का मशवरा सबसे पहले जिस सहाबी ने दिया था उसका नाम है हज़रत मुगीरा बिन शोबा। मुझे खबर है कि यहाँ खतीब की मजलिस सुनी भी जाती है और लिखी भी जाती है। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूँ कि मेरे अहले सुन्नत अगर दोस्त शरीफ फरमा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिलान हुसैन ज्यादा हैं। जिस दौर में हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, यह दौर कौन सा था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, अभी 50 साल नहीं हुए नबी को दुनिया से गए, और यजीद जैसा शराबी तख्त पे बैठ गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताने लगा हूं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। मेरा ख्याल है कि अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आज मौलवी कहे दिया था, मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो लाखों में है। तो इसका मतलब उन्होंने बैत कर ली थी, वोट दे दिया था यजीद को। आज सिर्फ यजीद क्योंकि बद किरदार था, आज मौलवी ने सारा ही गुनाह उसके खाते में डाल दिया कि चले लानत तो होनी है, इस अकेले पे हो। अकेले से कत्ले हुसैन का एतराफ करवाया गया, यजीद अकेला मुलव्वस नहीं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर जुमला है कि बिला वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस्तेलाह मैं अब इस्तेमाल करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप हमें बताएं कि यजीद की पार्टी कौन सी थी? आज जो भी उठता है वो कहता जी मैं भी तो शीयों के साथ हूं, हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हमने सिर्फ तुमसे अकेला हुसैन सही नहीं कहलवाना, मजबूरी बन गई है ना कि अब अगर हुसैन का साथ नहीं देंगे तो फिर यजीद को मानना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के लिए नहीं आए, यजीद से बचने के लिए हुसैन के पीछे आ गए। कि हम भी कहते हैं कि हम हुसैन के साथ हैं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही, और सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का सारा निजाम गलत। उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अचानक कत्ल हो गए हों। 26 रजब को इनकार बैयत, 28 रजब को मदीना से रवानगी। चल 26 को हुसैन का साथ नहीं दिया, 28 को हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते।
मदीना नहीं छोड़ा, 6 माह हुसैन मक्का में बैठे रहे। मुसलमान हुसैन के पीछे मक्का क्यों नहीं आए? आप अगर कहें कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का में बैठे हैं, तो मेरे मौला ने तो हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी थी। हुसैन ने तो ऐन हज के मौके पे मक्का छोड़ा। जो हज पढ़ने के लिए आए थे, क्या उन्होंने हुसैन नहीं देखा? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर नियाजी था। वो हमेशा अपने लोगों में मज़हब अहले बैत की भरपूर तबलीग करते थे। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी गुफ्तगू यौम हुसैन पे की। बाद में कुछ मौलवियों ने घेर लिया। एक मौलवी ने बड़ी सख्ती के साथ मौलाना कौसर नियाजी को कहा, उसका मौलाना कौसर नियाजी तू भी हिस्ट्री पढ़ता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैयत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाजी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने कहा जब हुसैन ने नहीं की, सब ने क्यों की? जब इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की, सब ने क्यों की? उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये हमारी मजलिसें, ये हमारे जुलूस उस एहतजाज पे है। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कत्ल हुसैन पे इंक्वायरी का मैं जुमला नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़ने का अंदाज हर इमाम से निराला था। यही वजह है कि करबला ने पूरा इस्लाम जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, और चारों के कातिल छुप गए थे। आज तक 4 कत्ल अभी तक जाहिर नहीं हुए, अंधे कत्ल हो गए। रसूल हुजरे में जहर मिली, आज तक कातिल का किसी को नहीं पता। आप मुझे बताएं, किसी ने पढ़ा कत्ले रसूल? कातिल छुप गया। आबादी थी मदीना, मुसलमानों का भरा हुआ शहर था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल घर में हुआ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। कातिल छुप गया, किसी को नहीं पता कौन लोग आए थे कि उन्होंने दरवाजा जलाया था, कातिल छुप गया। अमीर अल मोमिनीन को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में जरब लगवाई गई। तलवार किसने दी? जहर कहां से खरीदा गया? भेजा किसने था? लालच किया था, कातिल छुप गया। इमाम हसन को ज़ौजा के जरिए जहर दिलवाई गई। जहर कहां से आई? घर तक कैसे पहुंची? पीछे ताकत कौन सी थी? कातिल छुप गया। आज तक मुसलमानों की आंखों पे स्याह पट्टी बंधी है। वो 4 कत्ल खोलने के लिए तैयार ही नहीं, चारों के कातिल छुप गए। इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं है, और मुझे खबर है कि मैं किस दौर में तकरीर कर रहा हूं। मैं फिर भी पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला देने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए।